हेलो एवरीवन, आई एम रोहिणी एंड टुडे विल स्टार्ट द स्पेशल कॉन्टैक्ट सीरीज़। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। फर्स्ट केस है केडी कामत केस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द केस। ओके, तो केडी कामत एंड को कंपनी, ये जो केस है ये डील करता है पार्टनरशिप एंड द कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब स्टार्ट करते हैं इस केस के फैक्ट। इस केस के फैक्ट क्या है, यहाँ जो अपेलेंट होता है वो एक फर्म होता है जिसके 6 पार्टनर्स होते हैं। अब ये जो पार्टनरशिप है ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है और रजिस्टर्ड हुई है अंडर द आईपीए एक्ट ऑफ 1932। अब फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, यह जो पार्टनरशिप है वो इन द नेम ऑफ केडी कामत जो है वो करवाना चाहते पार्टनरशिप को रजिस्टर, लेकिन यहाँ जो आईटीओ है, ठीक है, वो डिक्लाइन कर देता है ये बोल के कि कोई जेन्युइन सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है करके, ये बोल के कि कोई देयर इज़ नो जेन्युइन पार्टनरशिप। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो एंटायरली किसका है, केडी कामत का, तो कोई ऐसे यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है। और जो अदर पार्टनर्स है वो सिर्फ एज अ वर्किंग पार्टनर है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। अब कोर्ट के सामने इशू ये आता है कि वेदर बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस इज, क्या ये जो केडी कामत है उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना चाहिए या क्या यहाँ पे एक जेन्युइन पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब इस केस में लीगल प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व है? सबसे पहले तो सेक्शन 4 ऑफ आईपीए एक्ट, दैट इज़ अ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 2 असेंशियल कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप के लिए सबसे पहली है अग्रीमेंट टू शेयर अ प्रॉफिट, फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें दोनों इंक्लूड होती है, प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस हम लोग जो शेयर करेंगे। और सेकंड यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन क्या है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। मतलब कोई भी जो बिज़नेस कैरी कर रहे हैं वो जो है वो सारे मिलके वो कैरी कर रहे हैं वो बिज़नेस। ठीक है, तो ये दो जो है वो एसेंशियल कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो वो एज एक पार्टनरशिप जो है वो मानी जाएगी। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जो रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट आर्ग्यू करता है कि जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल है यहाँ पे वो सिर्फ वन पार्टनर के पास है जो कि डिस्ट्रॉय कर रही है पार्टनरशिप को। और फर्म ने क्या आर्ग्यू किया कि नहीं भाई, प्रॉफिट शेयर किए जा रहे हैं, जो दूसरे पार्टनर है वो भी एक्ट कर रहे हैं अंडर द अथॉरिटी एंड सेटिस्फाइंग द म्यूचुअल एजेंसी। ये दोनों के आर्ग्यूमेंट हो गए। अब कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मियर जो नॉमेनक्लेचर है ना कि भाई अनइक्वल कंट्रोल है, ये जो है ये इस चीज़ को नेगेट नहीं करते थे कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इवन अगर एक पार्टनर जो है वो डोमिनेट करता है कंट्रोल, एक का जो अपर हैंड है, डोमिनेंट है पार्टनर, तो पार्टनरशिप जो है वो वैलिड होगी, क्योंकि एसेंशियल कंडीशन क्या है, दो कंडीशन वो फुलफिल कर रही है। इसीलिए यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल द पार्टनर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए जो पार्टनरशिप है ये जेन्युइन है। और जो है ये जो फर्म है जिसको मना किया गया था कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो दिस फर्म इज़ इंटाइटल टू गेट रजिस्ट्रेशन। अब की टेक अवेज क्या है, कंक्लूजन में आपको ये लिख के आना है कि जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल अगर एक पार्टनर का होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्ट्रॉय कर दे पार्टनरशिप, जब तक प्रॉफिट और लॉस शेयर हो रहा है और म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो 2 वर्ड तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, प्रॉफिट शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड म्यूचुअल एजेंसी। ये 2 कीवर्ड ऐसे लिख के आना और उसको ऐसे बढ़िया अंडरलाइन करके आना है इस केस में। आई होप ये केस समझ में आया होगा। थैंक यू।